प्रायोजक हैं बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल खबर 24 न्यूज में। आज की तमाम और अहम खबरों के साथ मैं फिरदौस रुक करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। भवानी मंडी में उपखंड अधिकारी कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति ने हाथरस में युवती के साथ गैंगरेप एवं उसकी हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी राम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अनिल मीणा, बाल मुकुंद मेघवाल, श्यामलाल वर्मा, रामलाल वर्मा, प्रताप चंद वर्मा, मदन लाल वर्मा, कालूलाल खोकर, किशोर तंवर, राजेंद्र कुमार खटीक, हरिराम लोकेश आदि मौजूद रहे। ये यूपी में हाथरस जिले में जो अभी एक मनीषा वाल्मीकि लड़की के साथ जो रेप हुआ और रेप होने के बाद में उसके जीभ भी काट दी थी और रीढ़ की हड्डी मारपीट करके उसको एक लोकल हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाया। वहाँ के प्रशासन बलात्कार और जान से मारने का प्रयास करके कुछ समाज कंटकों ने जिस तरीके से ये घिनौना कृत्य किया है, दलित समाज में, आदिवासी मूल निवासियों में, इसका पूरे भारत में रोष है। और अगर किसी और वर्ग की बेटी होती, कंगना राणावत के लिए पूरे देश का मीडिया बोल रहा था, सरकार के लोग बोल रहे थे, और आज एक दलित बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उसके साथ कानून की अनदेखी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भवानी मंडी जवाहर कॉलोनी के आश्रय स्थल में संचालित इंदिरा रसोई योजना का निरीक्षण कर साफ सफाई के निर्देश दिए। कार्यवाहक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाल मुकुंद अहिता ने बताया कि जिला कलेक्टर निकया गोयन के निर्देशन पर इंदिरा रसोई योजना का निरीक्षण किया गया, जिस पर निरीक्षण के दौरान इंदिरा रसोई योजना के रसोई घर में गंदगी देख साफ सफाई रखने के लिए कहा गया। साथ ही बिना मास्क के इंदिरा रसोई में नहीं आने को बात कही गई। वहीं खाना खाने आने वाले लोगों को मास्क लगाकर आने के लिए समझाइश भी दी गई। भवानी मंडी नगर की अश्रेणी कृषि उपज मंडी में मंगलवार को बैठक संपन्न हुई। बैठक जिंसों की आवक को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्रैंड सीड्स एवं मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष रमेश आंजना ने बताया कि बैठक में गुरुवार से मंडी परिसर में सोयाबीन की नीलामी प्रातः 11 बजे से करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सोयाबीन के ढेर शिव नारायण द्वारका दास की दुकान से सेंट्रल बैंक के सामने तक लगाने की बात कही गई। कृषि उपज मंडी में 12:30 बजे तक ही जिनसे ट्रैक्टर ट्रॉली लाने एवं 12:30 बजे के बाद आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों को शाम को 5:30 बजे प्रवेश करने पर सहमति बनी। इस दौरान राजेश नागर, मनोहर पौरवाल, पुरुषोत्तम कचोलिया, गोविंद गुप्ता, मांगीलाल गुप्ता, संतोष मामा, संजय कुमार गुप्ता, अशोक गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, अर्पित पाटनी आदि मौजूद रहे। झालावाड़ नागरिक सरकारी बैंक की 31वीं वार्षिक साधारण सभा का अधिवेशन कोविड-19 की पालना में ऑनलाइन बैंक उपाध्यक्ष सुनील शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश शर्मा ने बताया कि बैंक द्वारा वर्ष 2019-20 में शुद्ध लाभ 170.37 लाख अर्जित किया गया। वार्षिक साधारण सभा में आगामी वर्ष 2021-22 का बजट तथा वार्षिक व्यवसायिक योजना स्वीकृत की गई। साथ ही बैंक का नेट वर्थ 1895.82 लाख रुपए से बढ़कर 2048.22 लाख रुपए रहा। बैंक का निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% की तुलना में 27% रहा। भवानी मंडी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आमली कला के गुलियाखेड़ी में तलाई में डूबने से हुई 3 भाई की मौत के बाद पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देकर सहायता राशि के स्वीकृति प्रदान किए गए। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता करावन ने बताया कि तीनों मृतक भाइयों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि के स्वीकृति पत्र भेंट किए गए। उनको आश्वासन दिया गया कि जल्द ही जिला प्रशासन द्वारा उनके बैंक खातों में सहायता राशि आ जाएगी। इस दौरान सुल्तान सिंह, चैन सिंह, पर्वतलाल, रमेश पटेल, रायस नायक, उदय राम पटेल आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपखंड अधिकारी के द्वारा बिना मास्क वाले दुकानदारों, वाहन चालकों व राहगीरों के चालान बनाए गए। उपखंड अधिकारी राम प्रकाश वर्मा के द्वारा नगर में पुलिस प्रशासन के साथ
घूमकर 27 व्यक्तियों के चालान बनाकर 8,200 रुपए वसूल किए गए। इस दौरान उपखंड अधिकारी के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मौके पर आम जनों से समझाइश की गई। राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी में दिनांक 19 सितंबर से कोटा विश्वविद्यालय की तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षाएं चल रही हैं। तीनों पारियों में परीक्षाएं चल रही है। प्रातः 8 से 10, दोपहर में 12 से 2 और सायंकाल में 4 से 6 दौरान तीनों सत्रों में परीक्षाएं आयोजित हो रही है। इस दौरान कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सावधानियों का पालना करते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि परीक्षाओं का आयोजन महाविद्यालय में करवाया जा रहा है। महाविद्यालय में किसी भी परीक्षार्थी को व कर्मचारी को बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं है। भवानी मंडी में आज माधवराज सिंधिया की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुरानी सब्जी मंडी स्थित सिंधिया कॉम्प्लेक्स में उनकी प्रतिमा की साफ सफाई करके माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, राजेश करावन, गणेश सालेचार, राजिक अंसारी, नीता खत्री, विजय गुप्ता, विजय नाहर, नईम खान, जितेंद्र बलवानी, कमल शर्मा आदि उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के पुआरखेड़ी गांव में प्रधानमंत्री आवास के रुपए को लेकर कलयुगी बेटे ने अपने पिता के हाथ पांव तोड़ दिए। हमारे संवाददाता सुरेश सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीण व परिजन से घटना की पूरी जानकारी ली तो सामने आया कि पीड़ित रॉड सिंह के खाते में प्रधानमंत्री आवास के रुपए आए हुए थे, जिसमें कुछ रुपए रॉड सिंह ने अपने बेटे को बिना बताए खर्चे के लिए निकाल लिए, जिस पर बेटा शंभू नाराज हो गया और पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें उसके हाथ पांव टूट गए और फिलहाल पीड़ित का भवानी मंडी अस्पताल में उपचार जारी है। लड़ाई कैसे हुई? हमारा बहन की बहन ने 2000 आया था जो लड़े बहन ने फिर देवा देवी दो ही। पिड़ावा में उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुई हैवानियत की निंदा करते हुए पूरी घटना की सीबीआई जांच व आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। हाथरस में दलित लड़की के साथ हुई जघन्य घटना पूरे समाज में शर्मनाक है। इस घटना ने समाज को झकझोर कर दिया है। दलित बालिका का 4 दरिंदों ने रैप कर मारने का प्रयास किया, जिससे उसकी 4 दिन बाद इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। आरोपियों ने लड़की की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी और जीभ भी काट दी, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर भी यूपी पुलिस ने उसी दिन लापरवाहीपूर्ण छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। सुनेल झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सुनेल के द्वारा पंचायती अधिनियम 1996 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों को भूखंड आवंटित कर दिए। यही नहीं, नियमों के खिलाफ व्यापारी को दुकान बनाने के लिए स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। जब इजाजत दी गई, उसके ऊपर हाई टेंशन विद्युत के तार कई वर्षों से निकल रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करते हुए भूखंड कैसे आवंटित कर दिया गया। ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा पंचायती राज अधिनियम के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पट्टे जारी किए गए हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए तो ऐसे कई मामले उजागर हो सकते हैं, जिसके चलते हुए ग्राम पंचायत सुनेल की कार्यशैली सवालों के घेरे में खड़ी होती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा में 226 सीटों को लेकर उपचुनाव की सरगर्मियां चालू हो गई। आज कांग्रेस के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सितामऊ में आम सभा रखी गई। आम सभा में कमलनाथ ने किसान और बेरोजगार युवाओं पर फोकस डालते हुए भाषण दिए। कमलनाथ सरकार ने कहा कि कांग्रेस सरकार फिर से आएगी, एक साथ फिर से दिवाली मनाएंगे। उनका कहना था कि 27% पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का मैंने कहा था, मैंने कौन सा गुनाह किया था। मैंने कहा गौशाला बनाएंगे। अब एक नारियल नहीं, दोनों जगहों में नारियल लेकर घूम रहे हैं। यहाँ भी आए हैं, जहाँ मौका मिलेगा नारियल छोड़ लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जबरी हनुमान जी मंदिर के परिसर में आप सब शपथ लेके जाए कि उन्हेल कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार को नर्स आंजला के सेवानिवृत्त होने पर स्टाफ व भामाशाह द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया।
नर्स पिछले 35 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही थी। 30 सितंबर को अपनी सरकारी पद से सेवानिवृत्त हुई, जिसका कस्बे में गणमान्य नागरिक और नागेश्वर तीर्थ पेड़ी की ओर से सम्मान कर विदाई दी गई। खानपुरा में मिनी सचिवालय पर एसडीएम प्रमोद कुमार सिंघव की सेवानिवृत्ति पर बुधवार को फूल मालाओं के साथ साफा बांधकर श्रीफल भेंट कर भावभीनी सोशल डिस्टेंस की पालना में विदाई दी गई। इस अवसर पर असनावर एसडीएम रतन लाल योगी ने पहुंचकर खानपुर एसडीएम का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते हैं खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार।